पाकिस्तान, उनकी सरकार कर्ज के बोझ तले दबी हुई है और कोई 2, 4, 5, 10, 20 हजार करोड़ का कर्ज नहीं है। ये 76,000 अरब पाकिस्तानी रुपए का कर्जा है और इस बात को खुद स्वीकार किया है पाकिस्तान की सरकार ने। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान पर तगड़ा साइड इफेक्ट अब नजर आने लगा है। कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान दबता जा रहा है। कंगाल वो पहले था, अब और कंगाली में आटा गीला हो गया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में भारत ने कई जगह एयर स्ट्राइक की थी, कई आतंकी ठिकानों को तो नष्ट किया ही था, लेकिन पाकिस्तान के 13 में से 11 सैन्य बेस को भी हमने काफी नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान की एयरफोर्स को बड़ा नुकसान भारत की इन स्ट्राइक्स में हुआ था, जिसके बाद कंगाली में आटा गीला वाली सिचुएशन हो गई है पाकिस्तान के लिए। पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 सालों में पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ 5 गुना तक बढ़ गया है। यानी कि आप ये मानिए कि अगर 10 साल पहले 2 रुपए का कर्जा था पाकिस्तान पर, तो आज वो बढ़कर 10 रुपए हो गया है। ये हाल है इस वक्त पाकिस्तान का। और पाकिस्तान की 45% आबादी, 45% आबादी 2 वक्त की रोटी की मोहताज है। 45% लोग गरीब की श्रेणी में आते हैं और 16.5% लोग अति गरीब की श्रेणी में आते हैं। जीडीपी ग्रोथ में पाकिस्तान फिसड्डी साबित हो रहा है और कर्ज का बोझ बढ़कर 76,000 अरब पाकिस्तानी रुपए, यानी कि अगर मैं इसको भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करूं तो 23 खरब रुपए पाकिस्तान पर इस वक्त कर्जा है। पाकिस्तानी वित्त वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट सामने आई है और उसमें यह खुलासा हुआ, यानी कि पाकिस्तान खुद अपनी कंगाली की कहानी बयां कर रहा है इस आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के जरिए कि क्या पाकिस्तान का हाल हो गया है और पाकिस्तान पर इस वक्त कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। यानी कि हर पाकिस्तानी, आप समझिए, हजारों लाखों रुपए का इस वक्त कर्जदार है और यहां तक पहुंचाने में पाकिस्तान को उनकी सरकारों की और सेना की बड़ी भूमिका रही है, जिसने यह हालत कर दी है कि पाकिस्तान में 45% लोगों को 2 वक्त की रोटी जुगाड़ पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि 45% लोग पाकिस्तान में इस वक्त गरीब की श्रेणी में आते हैं और 16.5% लोग अति गरीब की श्रेणी में आते हैं। यानी कि उनको दिन में एक बार खाना मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है वहां पाकिस्तान के लोगों के लिए। कितना कर्ज है, किस तरीके से पाकिस्तान कर्ज के जंजाल में फंसता चला गया, डूबता चला गया, वो मैं ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख रहा हूं। 5 सालों में 26 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर हुआ है। बाहरी कर्ज 130 अरब डॉलर से ज्यादा है। जीडीपी का 90% हिस्सा पाकिस्तान का, आप समझिए कि वो कर्ज में डूबा हुआ है। 76,007 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है इस वक्त पाकिस्तान की सरकार के ऊपर और इतिहास में यह अब तक का सबसे ज्यादा कर्जा है जिसके बोझ तले पाकिस्तान दबा हुआ है। पिछले 4 सालों में कर्ज 2 गुना हुआ है। 2020-21 में पाकिस्तान पर कर्ज 39,860 बिलियन रुपए था। पिछले 10 सालों में यह कर्ज बढ़ते 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 करीब 5 गुना हो गया है। यानी कि 10 सालों के दौरान अर्थव्यवस्था किस तरीके से डाउन हुई है पाकिस्तान की, वो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हर गुजरते साल के साथ पाकिस्तान पर कर्ज बढ़ता गया और 10 सालों में जो कर्ज था, यानी कि 10 साल पहले जितना कर्ज पाकिस्तान के ऊपर था, वो 10 साल के बाद आज 5 गुना हो गया है। यानी कि अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की अब बिल्कुल पाताल में गड़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर का क्या साइड इफेक्ट रहा पाकिस्तान के ऊपर, वो भी जानना आपको जरूरी है। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई है। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की तरफ से लॉन्च किया गया था, उसके बाद आयात पर निर्भरता ने मुश्किल को पाकिस्तान की ओर बढ़ा दिया। महंगाई दर इस समय 30% से ज्यादा, आप सोचिए, मतलब कि 30% से ज्यादा इस वक्त महंगाई दर है पाकिस्तान में और जो जरूरी चीजें हैं उनकी कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। जरूरी चीजों से मेरा मतलब है जिनके बिना आपकी रोजमर्रा की जिंदगी चल नहीं सकती है। आटा, दाल, चावल, रोटी, ये सब चीजें जो कि एक आम आदमी रोज खुद को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल करता है, वो भी पाकिस्तान के लोग इस वक्त जुगाड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार सिर्फ और सिर्फ आतंक के जुगाड़ में लगी रहती है और पब्लिक की उनको कोई भी चिंता नहीं है। इसलिए पिछले 10 सालों में कर्ज का बोझ बढ़ के 5 गुना हो गया है। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। श्रुति दास गुप्ता जी, जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त साथ में हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी इस वक्त साथ में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल माथुर, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। मतलब ये आंकड़ा पाकिस्तान की सरकार का अपना दिया हुआ है, तो इससे वो मुंह नहीं मोड़ पाएगा, लेकिन ये आंकड़ा ऐसा है जो हैरान कर देता है कि इतना कुछ आपके देश में है, 45% जनता आपको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, 17% पब्लिक आपकी रोज भूखा सो रही है, लेकिन उसके बाद भी आतंक जिंदाबाद कहते हैं। रोहित, देखिए, जय हिंद।
सबसे पहले तो जय हिंद सर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोहित ये है कि उनकी तमाम पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज हैं, चाहे वो डिफेंस वाली पॉलिसीज हो, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, या कोई भी हो, सारी इंडिया सेंट्रिक है। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि इंडिया को किस तरह से छोटा दिखाया जाए, इंडिया से किस प्रकार से हम बचेंगे, और वो अपनी आवाम को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं कि हम, अगर कोई आपको कश्मीर दिला सकता है तो वो आर्मी है, अगर कोई आपको भारत से मुकाबला करवा सकता है तो वो आर्मी है। और इसकी वजह से उन्होंने अपने जो देश की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, रोहित, सबसे बड़ी चीज है कि एनवायरनमेंट, वहां पर आप देखिएगा प्लीज कि एनवायरनमेंट बिल्कुल सही नहीं है। हमने अभी अभी आपने आंकड़े दिए, मैं उसमें एक छोटा सा आंकड़ा और ऐड करना चाहता हूं सर। कि आज की तारीख में, अगर आपने 2000 पिछले 10 साल का दिया, मैं 2008 के बात करता हूं, लगभग 1000%, 2008 से लेके आज तक 1000% है जो कि इंक्रीज हुआ है। और वो जो लोन है वो उनकी खुद की लीगल लिमिट्स हैं, उनसे ज्यादा है, तो वो अपने खुद के देश में इसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो कर्ज अब आ रहा है आईएमएफ से, वो कर्ज कंडीशंस के साथ आ रहा है। अब आप देखिएगा कि जो कर्ज आ रहा है उसकी वजह से इनको क्या करना पड़ेगा। देखिए, मैंने अभी जो खबर है वो ये है कि 24 वो राष्ट्रीय कंपनियों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। कि प्राइवेटाइजेशन का अर्थ क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का अर्थ ये होगा कि ये और उनके जो एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर असर डालेगा, महंगाई पे असर डालेगा, रोजगार कम होगा, महंगाई बढ़ेगी, तो जो जनता ऑलरेडी पिस रही है वो जनता और ज्यादा पिस देगी। उसके अलावा इनके ऊपर दबाव रहेगा आर्मी का, आज बजट आने वाला है इनका, आर्मी का दबाव रहेगा और आतंकवादियों का दबाव रहेगा कि वो अपना जो डिफेंस के अंदर है उसको, बजट को बढ़ाएं। अगर उनको डिफेंस बजट बढ़ाया तो वो और जनता के ऊपर बोझा डालेगा, तो इससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। रोहित, एक चीज और मैं बताता हूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसकी वजह से जो इनको फिजिकल लॉस हुआ है वो तो हुआ है, फिजिकल लॉस के अलावा इनके जो हमने मिलिट्री जो एक्सपेंडिचर करवाया है, आप देखिए, कॉम्बैट एयर पेट्रोल 15-20 दिन तक लगातार चलते रहे, कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का इनका सिर्फ उस प्रिपरेशन में, और वो 3 दिन का जो इन्होंने हमारे साथ पाव वाव किया उसमें खर्चा हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं जाकर के इनको यहीं से निकालना पड़ेगा। तो आने वाले समय में जो हम देखेंगे कि किस प्रकार से बोझा बढ़ता चला जाएगा। ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इनकी ग्रोथ 2.3% या 2.4% रहेगी। 2.4% ग्रोथ पहली बात तो कुछ भी नहीं होती है, और मुझे शंका है कि ये 2.34% ग्रोथ हो पाएगी। और इन्फ्लेशन जैसा आपने कहा 30% है, तो ये 2.4% ग्रोथ का कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई इसका असर कहीं भी पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिविटी में होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि पाकिस्तान को आवश्यकता क्या है। उनको आवश्यकता यह है कि अपने देश के अंदर वो एक जो इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट क्रिएट करें। उनको अगर भारत के साथ मिल के, मतलब उनको मिल के चलना पड़ेगा। और मैं ये बताऊं रोहित, ये न केवल भारत, आप देखिए पाकिस्तान के 3 लैंड नेबर्स हैं जिनके उनके डायरेक्टली बाउंड्री लगती है, ईरान, अफगानिस्तान और भारत। तीनों से वो लड़ रहे हैं, तीनों के साथ वो मिसाइल एक्सचेंज हो रही है, फायरिंग एक्सचेंज हो रहा है, आर्टिलरी हो रही है। तो अब ऐसी परिस्थिति में आप किस प्रकार से एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते हैं? उसके अलावा इंटरनल जो सिचुएशन है, पीओजेके हो, गिलगिट बाल्टिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो और अब सिंध हो, वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं हो रहा है, वहां आपस में लड़ाई झगड़े, तो कैसे कोई इन्वेस्टमेंट आएगा? आप मुझे बताएं कि कैसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कुछ बढ़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में लगातार परिस्थितियां बद से बदतर होती चली जाएंगी और इनको बहुत जल्द बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लेने पड़ेंगे। अन्यथा आज की तारीख में प्रति व्यक्ति कर्ज लगभग 3 लाख 2,80,000 कुछ है प्रति व्यक्ति। जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 3 लाख रुपए कर्ज में डूबा हुआ पैदा हो रहा है। आप देखिए किस प्रकार की परिस्थिति वहां पर हो गई है। इनको आर्मी के शिकंजे से निकलने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं उनको बताना पड़ेगा इनको कि भाई आपकी मदद उस समय तक नहीं की जाएगी जब तक आप एक नया पैसा भी इसमें से डिफेंस में डाइवर्ट करोगे। तो ये इनको कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। ठीक है, अब मैं एक और दिखा देता हूं आपको कि किस किस देश से पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ है और कहां कहां ऐसे